अगर आप गूगल शीट में मल्टीपल शीट को कंबाइन करना चाहते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली बिना मैनुअल कॉपी पेस्ट किए, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे शीटों को कंबाइन कर सकते हैं, और इसमें मैं क्वेरी का इस्तेमाल भी करूंगा फॉर द डेटा क्लीनिंग एंड डायनेमिक डेटा बनाने की भी कोशिश करूंगा, जिससे आपका डेटा कंबाइन होने के बाद बिल्कुल प्रोफेशनल लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ये ट्रिक समझा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं इसके बेस कॉन्सेप्ट को। देखो, ये मेरे पास एक शीट 1 है और इस पे आप डेटा देख रहे हैं। शीट 2 है, इस पे भी आप डेटा देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे करना क्या है कि कंबाइन वाली शीट पर डेटा को कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। पर कॉपी पेस्ट से नहीं, आप लोगों को यहां पे ट्रिक यूज करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहां पर आप लोग कंबाइन शीट पर पहले आइए और यहां पर आप इक्वल्स टू साइन प्रेस करिए और करली ब्रैकेट में सबसे पहले शीट 1 को सिलेक्ट करिए, और उसके बाद अब शीट 1 पे जितना भी डेटा आपके पास है वो सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको सेमी कॉलन लगाना है, और सेमी कॉलन लगाने के बाद आपको शीट 2 पे जाना है, और शीट 2 पे जाने के बाद आपको शीट 2 का भी जितना भी डेटा है वो सिलेक्ट करना है। पर याद रखिएगा इसमें हेडिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने करली ब्रैकेट को किया क्लोज एंड देन प्रेस कर दिया एंटर, ठीक है। अब देखिए आपकी कंबाइन वाली शीट पर डेटा मर्ज तो हो गया, लेकिन अभी ये डायनेमिक नहीं है। क्यों, मैं आपको बताना चाहूंगा। मान लीजिए कि अगर मैंने शीट 1 पर एक नया डेटा एंटर किया, लेट सपोज मैंने यहां पर अपना नाम एंटर किया और यहां पर लिख दिया कि भैया ये दिल्ली का है, ठीक है। तो अब ये डायनेमिक नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर कंबाइन वाली शीट पर डेटा ऑटोमेटिक अपडेट नहीं हुआ। अब इसे डायनेमिक कैसे बनाएं? तो यहां पर प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो डेटा है हमने सिलेक्ट कर रखा है B5 तक और इसके अंदर B4 तक। अब आपको क्या करना है, आपको यहां पर बेस कॉन्सेप्ट लगाना है और ये लास्ट तक सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसका मतलब आप लोगों को A2 से लेकर लास्ट तक डेटा सिलेक्ट करना है। तो गूगल शीट के अंदर आप एक ट्रिक लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको अलाउ करता है ये ट्रिक। अब ये कैसी ट्रिक है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो इस ट्रिक में आप लोग एक सिंपल सा काम कर सकते हैं। अगर आपको लास्ट तक डेटा कंबाइन करना है तो आपको करना क्या होगा, आपको सबसे पहले A2 पर क्लिक करना है, मतलब A2 सेल से लेना है, लेकिन डेटा कहां तक लेना है, बी कॉलम के पूरे एंड तक लेना है। तो बी कॉलम के एंड तक लेने के लिए आप लोग को सिंपली एक काम करना होगा। यहां पर आप जाएंगे और यहां पर जाने के बाद आप यहां पर B5 नहीं लेंगे और B5 में से B ले लेंगे, सिंपल B, ठीक है। उसके बाद आपको सेम यही काम शीट 2 के साथ भी करना है, और शीट 2 पे भी आप लोग कंबाइन करेंगे A2 से लेकर B5 तक, B4 तक नहीं, बी कॉलम पूरा ले लेंगे। इससे क्या होगा, डेटा जो है ऑटोमेटिकली लास्ट तक सिलेक्ट हो जाएगा, और जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें आपका डेटा कंबाइन हो गया। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है, और वो प्रॉब्लम आप समझ गए होंगे कि भैया अभी देखिए यहां पर शीट 1 का डेटा तो पूरा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शीट 2 का जो डेटा है वो यहां पे दिख ही नहीं रहा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि शीट 2 का डेटा भी यहां पर शो हो रहा है, आपको देखना होगा। ये देखिए शीट 1 का डेटा आप लोगों को यहां पे दिख रहा है, लेकिन शीट 2 का डेटा आफ्टर एंड दिख रहा है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बीच में इतने सारे स्पेसेस हैं, जिसकी वजह से 1000 लाइन ऑफ आइटम के बाद ही डेटा कंबाइन हुआ। अब देखिए यहां पर जाकर यानी 1000 लाइन खत्म हुई, उसके बाद डेटा कंबाइन हुआ। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि शीट 1 पर अगर आप चेक करें तो लास्ट तक जो रो है टोटल वो 1000 है, और 1000 ब्लैंक सेल्स के बाद ही शीट 2 का डेटा कंबाइन होगा। अब यहां तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि अगर ऐसा हो तो अब क्या करें। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना है, बहुत सिंपल ट्रिक बताता हूं आप लोग को। यहां पर आपको लगाना है क्वेरी नाम का फंक्शन, और क्वेरी नाम का फंक्शन आपका काम बहुत आसान बता देगा। कैसे, चलिए देखते हैं। यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल आपको इक्वल्स टू से पहले लगाना है एक फंक्शन जिसका नाम है क्वेरी, और क्वेरी लगाने के बाद डेटा तो आपने सिलेक्ट कर ही रखा है। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉमा प्रेस करना है, और कॉमा प्रेस करने के बाद आपको अपनी क्वेरी इन्वर्टेड कॉमा में लिख देनी है। तो आपकी क्वेरी क्या है, आपकी क्वेरी है कि सिलेक्ट करिए स्टार का मतलब है सारा डेटा सिलेक्ट करिए वेयर, जहां पर कॉलम 1 इज नॉट नल। अब कॉलम नल इज नॉट नल का मतलब क्या है, सिंपल सी बात ये आप समझिएगा। जहां पर भी कॉलम 1 में डेटा है वहीं पर आप लोगों को डेटा, वहीं तक आपको डेटा सिलेक्ट करना है, यानी पूरा डेटा सिलेक्ट नहीं करना है, पूरी की पूरी लाइन सिलेक्ट नहीं करनी है। जहां पर डेटा नहीं होगा वो डेटा इसमें कंबाइन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने आप साफ लिख दिया है, एक क्वेरी सिंपल सी लिख दी है, और क्वेरी में लिखा है सिलेक्ट ऑल डेटा वेयर कॉलम 1 में डेटा हो। नॉट नल का मतलब है जहां डेटा हो। तो सिंपल बात समझ गए, सिलेक्ट स्टार मतलब ऑल, वेयर कहां से, भाई कॉलम 1 से। जहां पर कोई भी डेटा ना हो उसे नहीं लेना, जहां पर डेटा हो
वो वाला डेटा आपको कंसिडर करना है। तो क्वेरी फंक्शन आप लोगों को ये अलाउ करता है, स्पेशली आपके डेटा सेट के साथ। तो सिंपल, अब आपको यहां पे एंटर प्रेस कर देना है और आप चेक करिए आपका डेटा कंबाइन हो गया है और अब आपकी क्वेरी और आपका प्रॉब्लम फटाफट से सॉल्व हो चुका है। अब आप चेक करें, अब ये डायनेमिक है। अगर आप दोनों डेटा में कोई भी नया डेटा एंटर करते हैं, तो लेट सपोज मैंने यहां पर एक नया डेटा एंटर किया सोनू और यहां पे लिख दिया उसे बिहार का, तो यहां पर आप चेक करिए ये डेटा डायनेमिक है। डेटा डायनेमिक है तो आपको साफ साफ इसका रिजल्ट यहां पर दिखाई देगा और आप देख सकते हैं यहां पे सोनू बिहार आ गया है। उसके बाद अगर आप यहां शीट 2 पर भी डेटा ऐड करते हैं, लेट सपोज मैंने यहां पर नीरज नाम का डेटा ऐड कर दिया और इसे बोल दिया कि भाई ये रहता है दिल्ली के अंदर, तो यहां पर आप देखिए ये भी डेटा आपकी शीट 2 पर यानी मेन शीट पर कंबाइन हो जाएगा। है ना इंटरेस्टिंग? तो आप लोग समझ गए। अगर आपको ये वीडियो तो एक शॉर्ट रिकैप समझ गए, शीट 1 और शीट 2 का डेटा कंबाइन करना था, डायनेमिक बनाना था और तीसरा क्वेरी लगाना था। तो 3 पार्ट में हम लोगों ने इस डेटा को, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या ये कॉन्सेप्ट किसी और तरीके से भी देखना है, किसी और डेटा के साथ। सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, क्योंकि गूगल शीट के ऐसे पावरफुल ट्रिक्स आप मिस ना करो इसलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।